So good morning class 11 students. We are doing sequence and series. We have seen what is the sequence and we have seen what is the progression. ठीक है? Progression और sequence में क्या difference होता है? That in a sequence you have some formula for an. an के लिए कोई formula नहीं होता है. ये function है. ठीक है? जिसका domain क्या है? Natural numbers या फिर उनका कोई subset. और सीक्वेंस प्रोग्रेशन में क्या होता है? अगर आप an-1 you can obtain by using some formula for an. और an को आप an-1 से अगर आप ऑब्टेन कर पाओ, if you can get a direct relation between an and an-1, that is a progression. और otherwise if you cannot get a direct relation between an and an-1, it is a sequence, simple sequence. And सीरीज क्या होता है? अगर आप किसी सीक्वेंस के टर्म्स को प्लस या माइनस के टर्म में लिख सकते हो, जैसे कि a1 प्लस a2 प्लस a3, दिस प्लस या माइनस आपने नॉर्मली वहां तो प्लस ही लिखा है, सिग्मा के टर्म में लिख सकते हो आप. ठीक है, ये होता है सिग्मा का टर्म. तो इसको बोलते हैं सीरीज. जैसे अगर ज्योमेट्रिक जैसे एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 2 प्लस 3 प्लस ओके 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 11 प्लस. नाउ दिस इज अ सीरीज. यहाँ पे प्लस साइन आ गया या कई बार माइनस साइन भी आ सकता है डिपेंडिंग अपॉन सिग्मा क्या लिखा हुआ है. इसको सीरीज बोलते हैं. एंड इसका जो सम होता है उसको सम ऑफ सीरीज बोलते हैं. इसका जो टोटल सपोज करो मैंने यहीं से किया तो इनको ऐड करने पे जो आ रहा है हमारे पास, ठीक है, 7 प्लस 8 15 प्लस जैसे 26 आ गया सपोज करो, तो ये सम ऑफ सीरीज है और ये सीरीज है. So this you should know that this is series and this is sum of series. सीक्वेंस क्या होता है? यहाँ पर हमारे पास कोई nth टर्म के लिए कोई फॉर्मूला होता है, उसको सीक्वेंस बोलते हैं. और प्रोग्रेशन क्या होता है? जहाँ पर an और an-1 में कोई डेफिनेट रिलेशन होता है. ठीक है, तो आपको ये टर्म्स आने चाहिए. व्हाट इज अ सीक्वेंस, व्हाट इज अ प्रोग्रेशन, व्हाट इज अ सीरीज. एंड एग्जांपल ऑफ सीक्वेंस कैन बी मेनी, लाइक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस, geometric progression is a sequence, harmonic progression is a sequence, Fibonacci series is a sequence, right. अब और प्रोग्रेशन में सिर्फ जैसे AP और GP, AP GP और SP. Now we are about getting some question of exercise 9.1. इसमें थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं. Let's see. Although the exercise is very simple, 11 क्वेश्चन देख लेते हैं. 11 इसमें बोला write first 5 terms and also the series corresponding series मतलब सम में भी लिखना है उसको. तो वो तो सिंपल चीज है, प्लस करके लिख दो. ठीक है, a1 क्या है? a1 3 है. an क्या है? an है 3 an-1 plus 2 for n greater than 1. n greater than 1 क्यों लिखा है? बिकॉज a1 तो आपको 3 दे चुका है. a2 देखते हैं. a2 आ जाएगा आपके पास 3a1, a1 आ गया 3 प्लस 2 तो 9 प्लस 11 आ गया. a3 कितना आ गया? a3 आ गया आपके पास 3 into 11 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 11 3 जा 33 प्लस 2 दैट इज 35. नेक्स्ट मान लो a4 आ गया आपके पास 3 into 35 प्लस 2, तो ये कितना होता है? 7105 प्लस 2 आई थिंक 107. ठीक है, a5 हो जाएगा आपके पास 3 into 107 plus 2 7 3 21 3 something like this 323. ऐसे भी जा रहा है, चेक कर लेना. और 2 तो फर्स्ट टर्म क्या था हमारे पास 3, सेकंड टर्म प्लस 11 प्लस 35 प्लस 107 प्लस 323. दिस इज अ सीरीज. दीज आर द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस. प्लस करके लिख दिया तो क्या बन गया? एक सीरीज. तो दिस यू कैन कंप्लीट. अच्छा, फिबोनाची सीक्वेंस का देखिए उसने क्या बनाया है. फिबोनाची सीक्वेंस में कुछ टर्म्स बता रहे हैं. लेट्स सी दैट. नाउ फिबोनाची सीक्वेंस कैसे होता है देखो ध्यान से. यहाँ पे देखो 1 is equal to a1 is equal to a2, an is equal to an-1 plus an-2, n is greater than 2, n is greater than 2. तो ये हो जाएगा an plus 1 upon an. ठीक है, n is equal to 1 2 3 4 5 ऐसे आ रहा है. तो आप क्या करेंगे? पहले आपको क्या निकालना है? फाइंड फॉर n is equal to 1.
n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या हो जाएगा a2 अपॉन a1, और a2 और a1 तो क्या है 1 है, ठीक है ना। फिर n इज इक्वल टू 2 के लिए क्या हो जाएगा a3 अपॉन a2। अब a3 निकालने जाएंगे हम, तो पहले फिबोनाची सीक्वेंस बना लेते हैं एक बार। 1 1 2 3 5 8 13 21 so on, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड करो 2 आया, फिर इन दोनों को डिवाइड करो 3/2 आया, फिर इन दोनों को डिवाइड करो 5/3 आया, फिर इन दोनों को डिवाइड करो 8/5 आया, फिर इन दोनों को डिवाइड करो 13/8 आया, फिर 21/13 आया। तो दीज आर द टर्म्स, राइट। So you can even find later on, इसमें एक रूल होता है that after some time the sum will tend to 1.66, that will be the answer। अगर आप जितने ज्यादा टर्म लेंगे ना तो ये कांस्टेंट की तरफ जाएगा ये टर्म, इसको गोल्डन रेशियो बोलते हैं, ठीक है। 5 sometimes denoted by 5 and it is termed as golden ratio, right? Okay, 1.66 आता है। Now AP आप सबने पढ़ा हुआ है, so I'll just go to the direct exercise later on। इसमें बस AM और बताना है आपको, अर्थमेटिक मीन एंड n अर्थमेटिक मीन। तो एक बार AP के कुछ फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं। लेट अस रिवाइज ऑल द फॉर्मूला फॉर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। डेफिनेशन हमने देख ही लिया AP की। अगर आपका नेक्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म, ठीक है, बेसिकली कोई भी सीक्वेंस होगा, जैसे an इज इक्वल टू दिस, an का फॉर्मूला हो जाएगा, वो तो सभी सीक्वेंस में कॉमन होता ही है। AP में एक और पर्टिकुलर चीज क्या आ रही है, an माइनस 1 इज इक्वल टू सम कॉमन डिफरेंस d, दैट इज द अनदर स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ AP। an का फॉर्मूला आप सब जानते हैं, a प्लस n माइनस 1 d होता है, ठीक है ना। ये क्योंकि ये सीक्वेंस है तो an के लिए कुछ फॉर्मूला होना चाहिए, वो फॉर्मूला है ये an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। Sn जो सम होता है इसका, सम ऑफ n टर्म्स, वो आप जानते हैं n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 d होता है। बहुत सारे अलग फॉर्मूले होते हैं, n अपॉन 2 a प्लस l भी हो जाता है। नेचुरल नंबर के लिए Sn क्या हो जाएगा, n प्लस 1/2 हो जाएगा, ठीक है। इसको सिग्मा n भी बोलते हैं, तो ये आपको सिग्मा n हो जाएगा, ये an है Sn है। अच्छा, अब आते हैं अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, दो नंबर है a और b, उनको अगर आप a प्लस b/2 कर देते हो, इसको अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। छोटी क्लास से सीखते हुए बच्चे a प्लस b/2। बट अगर दो नंबर्स के बीच में हमको n अर्थमेटिक मीन अगर आपको फाइंड करने हैं, तो जरूरी है एक ही अर्थमेटिक मीन हो, देयर कैन बी n अर्थमेटिक मीन, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला ये होता है कि वो सारे के सारे a b में होंगे। तो कॉमन डिफरेंस जैसे ये आ गया, नेक्स्ट हो जाएगा सपोज करो a प्लस b, इसको मैं फर्स्ट अर्थमेटिक मीन मानूंगा। a प्लस 2d सेकेंड अर्थमेटिक मीन, डॉट डॉट डॉट, जो आपका a प्लस n d आएगा, ये nth अर्थमेटिक मीन आएगा, और b आएगा आपका लास्ट टर्म। तो ये a और b, जो b है वो भी आपका लास्ट टर्म है, ठीक है। these are n अर्थमेटिक मीन। तो b हो जाएगा हमारे पास a प्लस n प्लस 1d, ये हो जाएगा। तो b माइनस a आ जाएगा आपके पास, d की वैल्यू निकल जाएगी है b माइनस a अपॉन n प्लस 1। तो इस चीज को हम स्टडी करेंगे डिटेल में इन द नेक्स्ट क्लास। टिल दैट टाइम यू कैन जस्ट डू सम easy questions of AP from the next exercise, right? So keep solving the questions, some easy questions of AP, and then we'll discuss all this formula in the next class.